नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बाल गोविंद भगत पार्ट 2। मतलब हमने पहले भाग में जो अध्ययन किया था, बाकी शेष जो बचा हुआ पाठ था उसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन आरंभ करते हैं बिना किसी रुकावट के। उस दिन हमने देखा था कि हमने इतना पढ़ लिया था कि गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अर्थात आपके जीवन लोभ मोह काम क्रोध के बंधन में बंधा हुआ है, जो आपके पुण्य कर्मों को सत्कर्मों को खा रहा है और आप ईश्वर से नहीं मिल पा रहे हैं। तो जाग जाओ, इन चीज़ों से दूर होइए और ईश्वर भक्ति में लग जाइए। आगे लेखक क्या कहता है? आगे लेखक कहता है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके आने वाले हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ थी वो कब से कब तक चलती थी। तो यहाँ सही उत्तर होगा कार्तिक से लेके फागुन माह तक। इसको नोट कर लीजिएगा, विशेष तौर से ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। कार्तिक आया नहीं मतलब सर्दी का मौसम शुरू हुआ नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मतलब सुबह सुबह प्रभात के समय ईश्वर भजन करते हुए जो लोग गाते हुए निकलते हैं उनको हम प्रभातियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, सॉरी लेखक कह रहा है कि कार्तिक का महीना आया नहीं कि प्रभात शुरू हो गया। प्रातःकाल गाया जाने वाला जो गीत होता है उनका वह शुरू हो गया। क्या गाते होंगे ये गाते थे बाल गोविंद भगत किसके गीत? जी बिल्कुल सही, कबीर जी के गीतों को गाते थे। तो कार्तिक का महीना आया, सर्दी का मौसम शुरू हुआ और बाल गोविंद भगत सुबह सुबह गीत गाने का कार्य इनका शुरू हो गया। प्रातःकाल घूमते हुए गीत गाने का कार्य शुरू हो गया, जो कब तक चलता? जो गर्मी शुरू होने तक चलता, फागुन के माह तक चलता। लेखक कहता है, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, जल्दी उठ जाते थे। और फिर सुबह सुबह जब जल्दी उठ जाते थे तो फिर क्या करते? ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान के लिए जाते। मतलब इतने जल्दी उठ जाते सर्दी के समय में भी कि गांव वालों को पता ही नहीं चलता था कि इतने जल्दी, यानी वो कब जाग गए। वो इतने जल्दी जाग जाते थे, जब सब सो रहे होते थे तब वो जाग जाते थे। और केवल जाग ही नहीं जाते थे, क्या करते थे? नदी स्नान को जाते, नदी पर स्नान करने के लिए चले जाते। कितनी दूर जाते? गांव से कोई 2 मील दूर, गांव से 2 मील की दूरी, वहां पर नदी पर स्नान करने के लिए वह जाया करते। वहां नहा धोकर लौटते, वहां जाते, वहां से नहा धोकर वह लौट आते और लौटने के बाद क्या करते? गांव के बाहर ही, मतलब अब देखिए अभी वो गांव पे नहीं आएंगे। कहाँ है अभी वो? गांव के बाहर ही एक पोखर है। उस पोखर के में एक ऊंचा सा टीला है। पोखर मतलब तालाब, ठीक है। तो जो एक पोखर है, पोखर के ऊपर एक भिडे, भिडे एक मतलब होता है एक टीला सा बना हुआ होता है, एक ऊंची सी जो जगह होती है उसको हम भिडे बोलते हैं। तो एक तालाब है, तालाब में एक ऊंचा सा टीला है, उस टीले पर बैठ जाते और अपनी खंजड़ी लेकर क्या करने लगते? गाने टेरने लगते मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना, पुकारना या गाना। तो वह ऊंची आवाज़ में गाने लगते और ईश्वर को पुकारने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहता है कि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, मुझे देर तक सोने की आदत है। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जो आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर सोए रहते हैं, तो ये भी आराम से निश्चिंत होकर सोए रहते थे, जल्दी नहीं उठते थे। लेकिन कभी कभी एकाएक नींद खुल जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, लेखक के साथ। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, देखिए एक दिन ये जल्दी उठ गए। ये कौन सा समय है? ये माघ माह है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक माह का नाम होता है माघ। तो ये माघ माह है, मतलब हमारा दिसंबर और जनवरी का महीना। दिसंबर और जनवरी के महीने की वो कड़कड़ाती सर्दी, उस कड़कड़ाती सर्दी में कैसी कड़कड़ाती सर्दी? दांत किटकिटाने वाली। मतलब इतनी भयंकर सर्दी थी कि ठंड के कारण दांत भी कांपने लगे थे और कंपन के कारण दांतों में से क्या आ रही थी? किट 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 की आवाज़ आ रही थी। उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया।
जो बाल गोविंद भगत गा रहे थे तो उसको सुनकर वो उतनी ही ठंड में जागे, और जागने के बाद देखिए लेखक कहता है वो जल्दी नहीं उठता था, लेकिन उस दिन जैसे ही उसके कानों में बाल गोविंद भगत के स्वर पड़े वह जाग गया और उसी समय तालाब की तरफ निकल गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। देखिए लेखक कह रहा है कि अभी सुबह नहीं हुई थी, सूर्य उदय नहीं हुआ था, अभी तारे लुप्त नहीं हुए थे, तारे रूपी दीपक बुझे नहीं थे, मतलब तारे लुप्त नहीं हुए थे। सूर्य का तेज नहीं आने के कारण अभी स्पष्ट रूप से तारे दिखाई दे रहे थे। और उसमें भी क्या हो रहा था, उसमें भी लेखक कहता है कि हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। मतलब पूरब के समय जो सूर्य के उगने से पहले की स्थिति होती है, वो जो लालिमा छा जाती है, तो हाँ वो लालिमा जरूर लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। जो सुबह का एक तारा होता है शुक्र तारा, वो जब चमक रहा था तो वो जो लालिमा थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब और अधिक लाल लाल दिखाई दे रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। मतलब खेतों में, खलिहानों में, बगीचों में, घरों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। कुहासा मतलब होता है बच्चों कोहरा। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। सर्दी का मौसम था, दिसंबर जनवरी की सर्दी आप जानते हैं, चारों तरफ कोहरा छा जाता है। तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब से रहस्य से आवृत था। अब लेखक कहता है कि सारा का सारा वातावरण जो था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहाना जादू कर दिया हो। कोई रहस्य, मतलब कोई एक जादू वहाँ छुपा हुआ हो और उससे वह घिरा हुआ हो। आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ या ढका हुआ। तो किसी रहस्य, किसी जादू से वो पूरा का पूरा जो वातावरण है वह ढक गया हो। मतलब किस चीज़ से ढका हुआ था? कोहरे से ढका हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। अब वो जब चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, उस कोहरे के बीच में भी, उस रहस्यमय वातावरण के बीच में भी कुश, कुश एक प्रकार की घास होती है प्रिय बच्चों। तो वो जो एक कुश होती है, उस कुश, एक नुकीली घास होती है एक प्रकार की, उस घास की जो चटाई है उस पर बैठे हुए हैं। किसकी तरफ मुंह करके? पूरब दिशा की, मतलब उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह कर कर बैठे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? निरंतर गाए जा रहे हैं। शब्दों का तांता लगा हुआ है। एक कमली ओढ़े हुए हैं और अपने हाथ में क्या लिए हुए? खजड़े लिए हुए। देखिए आपने पहले ही पढ़ा था जब इनका चित्रण पढ़ा था कि ये सर्दी के समय में एक कमली ओढ़ लिया करते थे। तो वैसे एक कमली ओढ़े हुए हैं और अपने हाथ में खंजड़ी लिए हुए हैं और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ है, अर्थात वह निरंतर गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। उनकी अंगुलियां खंजड़ियों पर खंजड़ी पर लगातार चल रही हैं। देखिए उस सर्दी में जब अब हमारे हाथ पैर जम जाते हैं, उस स्थिति में भी वह निरंतर उनकी उंगलियां खंजड़ी पर चल रही हैं। और क्या हो रहा है? गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं वह, जब निरंतर गा रहे हैं तो गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, सुरूर में आ जाते हैं। सुरूर में आ जाते हैं मतलब एक नशा सा छा जाता है। कौन सा नशा होगा? ये भक्ति का नशा। तो उस भक्ति के नशे में, उस संगीत के नशे में ये डूब जाते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं, जोश से भर जाते हैं। उत्तेजित होना मतलब यहाँ जोश से भरता है, जोश से भर उठते हैं और मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। इतना जोश होता है उस समय कि, और वैसे सर्दी में भी ऐसा लगता है कि अभी खड़े हो जाएंगे और क्या करने लगेंगे? नाचने लगेंगे। गा तो पहले से ही रहे हैं, हो सकता है खड़े होकर अब नाचने भी लगे। कंबली तो बार बार सिर से नीचे खिसक जाती है। जो कंबल है, जब वह इतने उत्तेजना में गा रहे होते हैं, पूर्ण रूप से भक्ति में डूबे हुए होते हैं, संगीत में डूबे हुए होते हैं, तो उनका जो कंबल है वो बार बार नीचे खिसक जाता है। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठते थे। लेखक कह रहा है कि इतनी सर्दी थी, जाड़ा मतलब सर्दी, उस सर्दी में ये कांप रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत के चेहरे पर उस समय भी
पसीने की बिंदु दिखाई दे रही थी, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे जाती थी। तारे की जो रोशनी थी उसमें वो पसीना चमक जाता था। मतलब वो इस कदर उस भक्ति में डूबे हुए थे, संगीत में डूबे हुए थे कि जिस सर्दी में सब कुछ जम रहा था, उस सर्दी में भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी, वो भी सुबह-सुबह जब चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, कड़कड़ाने वाली सर्दी है। उस स्थिति में भी वह इस सुरूर से, इस नशे से भक्ति में डूबे थे कि उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। अब आगे लेखक चलता है, जब सर्दी का मौसम खत्म हो गया है, गर्मियों की शुरुआत हुई है। गर्मी के मौसम की बात करते हुए लेखक कहता है, क्या कहता है? लेखक कहता है कि गर्मी में उनकी संझा, संझा मतलब शाम प्रिय बच्चों। तो गर्मी में उनकी संझा क्या करती है? न जाने कितनी उमस भरी शामों को शीतल करती है। जो गर्मी का मौसम है उसमें शाम के समय उनके घर में संगीत, जो उनका संगीत है वो सारे लोगों को शांति या शीतलता प्रदान कर रहा है। उमस मतलब जो गर्मी से जो घुटन होती है ना, जो बेचैनी होती है, उसको हम उमस कहते हैं। तो उस उमस भरी, बेचैनी भरी, घुटन भरी शामों को, गर्मी से भरी हुई शामों को शीतल कर देती है। शीतल कर देती है मतलब ठंडा कर देती है। कैसे ठंडा करती है? संगीत में सारे के सारे लोग डूब जाते हैं और वहाँ पर गर्मी का किसी को एहसास ही नहीं होता है। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठे हैं। अपने घर में बैठे हुए, आंगन में ही बैठे हुए हैं, आसन लगा लिया है, आसन जमा कर बैठे मतलब आसन लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक। और क्या कर रहे हैं? गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते हैं, जो उनके संगीत को प्रेम करते हैं, उनके संगीत को पसंद करते हैं, वो भी उनके साथ शाम के समय आ जाते हैं। गर्मी का समय है, विशेष खेती किसानी का काम है नहीं, घर का कोई काम है नहीं, तो लोग बाग वहाँ आकर उस संगीत का आनंद लेने के लिए उनके घर में जमा हो जाते हैं। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती है। जिनके पास खंजड़ियाँ हैं वो खंजड़ियाँ बजा रहे हैं, और जिनके पास खंजड़ी नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, तो वो क्या करने लगते हैं? करताल बजाने लगते हैं। करताल का मतलब होता है तालियां बजाने लगते हैं। कर मतलब हाथ, ताल मतलब तालियां। हाथों से ही क्या करने लगते हैं? तालियां बजाने लगते हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते हैं और उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती है और तहराती है। कोई एक पंक्ति पहले बाल गोविंद भगत कहते हैं, फिर जो साथ वाले हैं वो उसको दोहराते हैं, और कभी कभी तो उसको तीन तीन बार भी गाते हैं। तहराते हैं मतलब तीन तीन बार गाते हैं। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, मतलब सारे के सारे लोग उस संगीत में डूबने लगते हैं, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से। अब ऐसा भी नहीं है कि जब वह ऊंचे स्वर में गा रहे हैं तो ताल भटक रहे हैं या गति या संगीत के नियमों को तोड़ रहे हैं। उसी संगीत के नियम में एक ताल, एक लय के साथ वह स्वर ऊंचा होता जाता है, वह उसमें डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। और क्या होता है? उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोता के मन भी ऊपर उठने लगते हैं, मतलब जो श्रोता हैं वह भी उसमें डूबना शुरू हो जाते हैं, उसमें ओत-प्रोत होना शुरू हो जाते हैं, और उनके साथ साथ वह भी संगीत में पूर्ण रूप से समाने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है, मतलब सारे के सारे इस प्रकार से संगीत में डूब जाते हैं कि किसी को भी अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता है। प्रिय विद्यार्थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मन तन पर हावी होना, इसका क्या अर्थ है? मन का तन पर हावी होना, इसका अर्थ है कि सारे के सारे लोग संगीत में डूब जाते हैं, उनको अपने शरीर की अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती है। एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में बाल गोविंद भगत खंजरी लिए गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील होते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि पूर्ण रूप से बाल गोविंद भगत जब संगीत में डूब जाते हैं, तो क्या होता है? सारे के सारे लोग उनके साथ भी नृत्यशील हो जाते हैं, मतलब नाचने लगते हैं, उनका मन भी नाचने को हो जाता है, और सारे के सारे लोग संगीत में डूब जाते हैं। तन और मन से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मन भी उनका झूम रहा है और तन तो झूम ही रहा है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। सारा का सारा जो आंगन है वो नृत्य और संगीत में डूब चुका है, उससे भर गया है, उससे लबालब हो गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला। लेखक कहता है कि वास्तव में जो उसका चरम उत्कर्ष था, मतलब उसकी जो सबसे अधिक ऊंचाई थी, सीमा थी, वो तो किस दिन देखने को मिली? जिस दिन उनका बेटा मर गया।
और बेटा भी कैसा, इकलौता बेटा था, एकमात्र संतान, और वो उसकी भी मृत्यु हो गई। उस दिन उनका जो उत्साह देखने को मिला, जो संगीत देखने को मिला, लेखक कहता है वो चरम था, बिल्कुल श्रेष्ठ था, सबसे ऊंचाई पर था। हाँ, लड़का कैसा था, कुछ सुस्त और कुछ बौधा था, मतलब कुछ कमज़ोर सा था और कुछ सुस्त सा था। मानसिक रूप से वह बहुत, उसका जो मस्तिष्क था वो विकसित नहीं था, वो मानसिक रूप से विकलांग था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे कुछ ज़्यादा ही मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे आदमियों को ज़्यादा नज़र रखने की, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। उनने कहा, उनका मानना ये था कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे लेखक कहता है कि बड़ी साथ से उसकी शादी की थी, बड़े शौक से उसकी शादी की थी, इच्छा बड़े कामना के साथ उसकी शादी की थी। अच्छा, शादी की, और जो पतोहू आई, पतोहू मतलब जो पुत्र वधू आई, वह भी कैसी थी, बड़ी सुभग थी, बड़ी सुंदर थी, और कैसी थी, सुशील थी, सभ्य, बड़े ही भले व्यवहार वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर उसने भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर की का जो कामकाज था उसने अपने हाथ में ले लिया था, और बाल गोविंद भगत को इस संसार की गृहस्थी के कामकाज से आज़ाद कर दिया था, मुक्त कर दिया था, अलग कर दिया था, उनके ऊपर से उस बोझ को कम कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर लोगों को नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेखक कहता है कि उनका बेटा बीमार है, उनका बेटा बीमार है, मतलब किसका बेटा बीमार है? जी हाँ, बिल्कुल सही। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत जी का बेटा बीमार है। इसकी खबर लोगों को नहीं है, क्योंकि लोग अपने ही काम में लगे हुए हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच लेती है, लेकिन ये ज़रूर किसी को ध्यान नहीं है कि वह बीमार है कि नहीं है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, या लोग स्वार्थी हो गए हैं, जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसकी खबर सबको लग जाती है। यहाँ भी बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई है, इसकी खबर सबको लग गई है। और जब सबको ये खबर लगी, लेखक ने भी जब ये सुना, तो कौतूहलवश जानने की इच्छा के कारण, उत्साह के कारण, लेखक कहाँ पहुँच गया, बाल गोविंद भगत के घर पहुँच गया, और देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया वह। दंग रह गया मतलब हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर, बेटा उनका जो है वो एक आंगन में एक चटाई पर लेटा हुआ है, मतलब वो जो उसका शव है, उसकी जो लाश है, उसको एक चटाई पर लिटा दिया गया है आंगन में ही। और क्या कर दिया गया है, उसके ऊपर कफन डाल दिया गया है, एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। उनके आंगन में हमेशा ही फूल लगे रहते थे, तो लेखक कहता है उन्हीं में से कुछ फूलों को तोड़कर उस पर बिखरा दिया है, और फूलों के साथ साथ कुछ तुलसी दल, तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते भी उसके ऊपर डाल दिए गए हैं। उसके सिराने मतलब उसके सिर के पास एक चिराग जला दिया है, चिराग मतलब एक दीपक जला दिया है। उसके बाद, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाकर गीत गाए चले जा रहे हैं, वहीं बैठ गए हैं और गीत गा रहे हैं। देखिए, यहाँ शोक नहीं मना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, निरंतर गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। आप कह रहे हैं दुख के कारण ऐसा नहीं है कि उनका स्वर भटक गया हो, उनकी तल्लीनता भटक गई हो। वही तल्लीनता है, मतलब वही गहराई है। उसी स्वर से गाए जा रहे हैं, जैसे पहले गाते थे, खुशी के समय में गाते थे। घर में पतोहू रो रही है, पुत्र वधू रो रही है, जिससे गांव की स्त्रियां चुप करा रही हैं। तो ये बाल गोविंद भगत पतोहू के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, ये उत्साह मनाने का समय है, ये उत्सव मनाने का समय है। क्योंकि उनका मानना है कि किसी की मृत्यु का मतलब है कि उस जो आत्मा है, मतलब हमारे शरीर में जो आत्मा है, उससे परमात्मा का जाकर मिलन हो जाना, उसका परमात्मा के पास चले जाना, परमात्मा से मिल जाना। और उनका मानना है कि ये बिरहिनी है। बिरहिनी का मतलब होता है अपने प्रेमी से दूर कोई स्त्री। तो ये वरहिनी है जो जाने कब से अपने प्रेमी अर्थात आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, और आज जाकर वह उससे मिल गई है। तो ये उत्साह मनाने का समय है, ये दुख मनाने का समय नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह पागल तो नहीं हो गए, जब लेखक कहता है कि मैं उनकी इस प्रकार से
गतिविधियों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल हो गए हों, मतलब जो एक लौता बेटा मर गया है, उसके मरने का सदमा सहन नहीं कर पाए हैं और पागल हो गए हैं। लेकिन लेखक तुरंत सुधार करता है, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। पागल नहीं हुए थे, वो दृढ़ विश्वास के साथ ही ये बातें बोल रहे थे। मतलब उनको केवल बच्चे के जाने के मृत्यु के कारण मरने के कारण उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, वो एक विश्वास के साथ ऐसा बोल रहे थे। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता आया है। लेखक कह रहा है कैसा विश्वास, वो भी चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर प्राप्त करता आया है। मरना निश्चित है, ये सभी को मालूम है, तो यहाँ पर वो विजय था, वो मृत्यु पर विजय होती जो आई है उसका ही विश्वास था। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, जो बेटे का क्रियाकर्म किया उसमें कोई अधिक महत्व नहीं दिया, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सामाजिक जो रूढ़ी होती है उस रूढ़ी का यहाँ पर विरोध किया है, उसका को तोड़ा है बाल गोविंद भगत ने। पहले के समय में स्त्रियां शमशान नहीं जाती थीं, चिताग्नि नहीं देती थीं। यहाँ इन्होंने क्या किया है, स्त्री मतलब अपनी पुत्र वधू से ही चिताग्नि दिलाई है, एक सामाजिक रूढ़ी को तोड़ दिया है। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, मृत्यु के बाद जो 13 दिन 15 दिन जो पितरों की शांति के लिए किया जाने वाला कार्य होता है, क्रियाकर्म होता है, उसको श्राद्ध कहा जाता है। तो जैसे ही उसकी अवधि पूरी हुई, उसने जो उसकी पुत्र वधू थे उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, उसके साथ भेज दिया, और यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर दे। देखिए अब एक और सामाजिक रूढ़ी को तोड़ा। पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, अब यहाँ इन्होंने अपनी विधवा पुत्र वधू के विवाह के लिए भी आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इस प्रकार से इनने एक और सामाजिक रूढ़ी का खंडन किया है, उसको तोड़ा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गोविंद भगत ने कौन कौन सी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है, तो ये बिंदु आप उसमें आराम से लिख सकते हैं। उधर इधर पतोहू मतलब जो पुत्र वधू है वह रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा। पुत्र वधू जाना नहीं चाहती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि वह कैसी थी, बड़ी ही सुशील थी, भले व्यवहार की थी। उसको मालूम था कि मैं चली जाऊंगी तो बाल गोविंद भगत की सेवा कोई नहीं करेगा, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं उनका सेवा करने वाला। इसलिए वह बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन और वह रो रो कर कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ गए तो कौन आपको एक लोटा पानी भर कर देगा, एक चुल्लू पानी भर कर देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मुझे आपकी सेवा कर लेने दीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय तो अटल था, टलने वाला नहीं था। जो उनका फैसला था वो ऐसा था कि वो टाला नहीं जा सकता था। तो बाल गोविंद भगत कहते हैं तू जा, यदि तुम नहीं जाओगी, तू नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। मतलब मेरी सेवा के लिए यहाँ रुकना है तो मैं ही नहीं रुकूंगा, तो तू फिर सेवा किसकी करेगी, इससे अच्छा ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यह थी उनकी आखिरी दलील, यह उनका आखिरी तर्क था। उन्होंने तर्क दिया कि अब बस या तो तुम जाओ या मैं चली जाऊंगी। और इस तर्क के आगे उस पुत्र वधू की नहीं चली और वो अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। अब लेखक कहता है कि जो उनकी मृत्यु थी ना, वो भी उन्हीं के अनुसार हुई। उन्हीं के अनुसार हुई मतलब संगीत साधना करते करते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। भाई हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान में उनकी आस्था ज़्यादा नहीं थी। हाँ, वहाँ जाने का एक कारण था कि वह संतों से मिलना चाहते थे, संतों की संगति चाहते थे, संत संगम चाहते थे, और लोक दर्शन चाहते थे। लोक दर्शन मतलब लोगों के दर्शन, जाएंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे। अच्छा, गंगा स्नान के लिए कैसे जाते थे? पैदल ही जाते थे। और कितना, करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस की दूरी, एक कोस मतलब लगभग लगभग 2 मील के बराबर होता है। तो 30 कोस की दूरी पर ये गंगा थी, वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे। अब जब जाते थे तो अपने साथ भोजन नहीं ले जाते थे। क्यों नहीं ले जाते थे? कहते थे साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल मतलब किसी सहारे की क्या जरूरत है, साधु है, साधु को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और रास्ते में किसी से मांगते नहीं थे, क्योंकि अपने आप को गृहस्थ मानते थे। कहते थे हमारे पास खुद है, फिर हमें मांगने की जरूरत ही क्या है। अतः घर से खाकर जाते, मतलब घर पर ही भोजन करते,
और फिर घर पर ही लौटकर पुनः खाते, रास्ते में कुछ नहीं खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने-जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। देखिए 4-5 दिन कुछ खाते ही नहीं थे, केवल पानी पी-पी कर ही गुज़ारा करते थे और मस्ती वही रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि कमज़ोरी होगी, कि गाने में या उनकी संगीत साधना में या उनकी भक्ति में कोई कमी आएगी, वो उत्साह वैसा ही रहता था। अब बुढ़ापा आ गया है, चूँकि अब बूढ़े हो गए हैं, किंतु टेक वही है। टेक मतलब वो नियम वही है, आज भी नियम वही है उनका, जवानी वाला। इस बार लौटे तो कुछ तबीयत सुस्त थी, इस बार लौटे तो थोड़े-से बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए। खाने-पीने के बाद भी वो कमज़ोरी नहीं गई, तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, थोड़े से और बीमार हो गए, बुखार आने लगा, स्वास्थ्य और कमज़ोर हो गया। किंतु नेम व्रत ना छोड़ने वाले थे, तो छोड़े भी नहीं, अपने जो नियम थे, अपने व्रत थे, वो नहीं छोड़े। वही दोनों जो उनका गीत, स्नान, ध्यान, मतलब भगवान का ध्यान करना, भजन करना, स्नान करना सुबह-सुबह जाकर, वो सारे के सारे काम उनके यथावत चलने लगे थे। दिन पर दिन खींचने लगे थे मतलब कमज़ोर हो रहे थे, अब दिन पर दिन कमज़ोर होना शुरू हो गया था। लोगों ने नहाने-धोने से मना किया कि भाई अब बीमार हो गए हो, बुढ़ापा है, अब आराम कर लो, जब ठीक हो जाओ तब अपने इन नियमों को फिर से शुरू कर लेना, लेकिन उन्होंने हँसकर उनको टाल देते थे। उस दिन मतलब जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। तागा टूट गया हो मतलब जो जीवन का धागा था, जीवन की जो साँसें रूपी धागा था, वह टूट गया हो। माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ है। और जो बाल गोविंद भगत हैं, इस भोर में जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, जाकर उनके घर पर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं थे, सिर्फ़ केवल क्या था, उनका पंजर था। पंजर था मतलब वहाँ उनका शरीर, उनकी वो सब ही पड़ा हुआ था। आज बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी, उनका तांता टूट चुका था। उम्मीद कर सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आप लोगों के अध्ययन में बहुत ही मददगार साबित होगा। आप लोग अपने इस चैनल से यूँ ही जुड़े रहिए। हाँ, अपने जो भी सुझाव हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस पर अपने दोस्तों को आमंत्रित कीजिए और इसके सदस्य बनने के लिए उनसे आग्रह कीजिए। धन्यवाद।